नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्ची मुठभेड़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सच्ची मुठभेड़ में आज हम आपके लिए लाए हैं कवि राजीव कुमार त्रिगर्ती के काव्य संग्रह प्रेम में होना की समीक्षा। समीक्षक है वरिष्ठ साहित्यकार और समीक्षक सुदर्शन वशिष्ठ। राजीव कुमार त्रिगर्ती का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ के निकट जंडपुर गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के नजदीक के प्रारंभिक विद्यालयों में ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से उच्च शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में वे हिमाचल प्रदेश में अध्यापन से जुड़े हुए हैं। राजीव कुमार त्रिगर्ती की रचनाएं अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपी है। वे कांगड़ी और हिंदी में कविताएं, कहानियां, व्यंग्य और लघु कथाएं निरंतर लिख रहे हैं और उनका प्रकाशन हो रहा है। राजीव कुमार त्रिगर्ती के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। गूलर का फूल 2008 में, जमीन पर होने की खुशी 2020 में और 2024 में प्रेम में होना। तो लीजिए सुनिए प्रेम में होना की समीक्षा सुदर्शन वशिष्ठ के साथ। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं सुदर्शन वशिष्ठ हिमाचल प्रदेश शिमला से आज आपके समक्ष सच्ची मुठभेड़ के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम एक कविता संकलन पर बात करेंगे जिसके कवि हैं राजीव कुमार त्रिगर्ती। राजीव कुमार त्रिगर्ती एक बहुत ही संभावनाशील कवि हैं और इनके अब तक 3 काव्य संकलन आ चुके हैं। प्रेम में होना इनका तीसरा काव्य संकलन है। इस संकलन से पहले सन 2008 में गूलर के फूल और 2020 में जमीन पर होने की खुशी प्रकाशित हुए थे। पिछला संकलन जमीन पर होने की खुशी इस संकलन से बहुत अर्थों में भिन्न था। उसमें गांव, किसान, मजदूर और उपेक्षित वर्ग की कविता कही गई थी। वे कविताएं खेत की कविताएं थी, जंगल की आग की कविताएं थी, धान की रोपाई से लौटी लड़की की व्यथा की कविताएं थी। उन कविताओं में पहाड़ तमाम दुख तकलीफ़ों के साथ सामने प्रस्तुत हुआ था। प्रस्तुत संकलन प्रेम में होना जैसा कि नाम से ही परिलक्षित होता है, प्रेम की कविताओं से सराबोर है। प्रेम कविताओं का ऐसा संकलन बहुत समय बाद देखने को मिला। 110 पृष्ठीय इस संकलन में 81 कविताएं हैं। पहले कविता में बार बार प्रेम आता था और कविताएं प्रेम की ओर बार बार लौटती रही हैं। बहुत से कवि प्रेम कविताएं में लिखते थे। धीरे धीरे प्रेम कविता लिखने का चलन समाप्त सा हो गया। संभवतः ये आज के युग की देन है जब मनुष्य अपनी व्यस्तताओं में बेहद उलझ गया है। समाज में बाजारवाद, उपभोक्तावाद तथा कथित आधुनिकतावाद के साथ आधुनिक तकनीक ने सभी को अपने जाल में उलझा कर रख दिया है। विशेषकर युवा वर्ग अपनी रोटी रोजी के चक्कर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इतना दबाव में आ गया है कि उस भागम भाग में उसके लिए प्रेम शब्द बेमानी हो गया है। इस घोर यांत्रिक युग में आदमी अपने ही जाल में इतना उलझ गया है कि उसकी सोच बहुत ही सीमित हो गई है और बंद सी गई है। युवाओं के पास प्रेम के बारे में सोचने को वक्त नहीं है। आज के युग में मनुष्य का संत्रास, उसकी उलझनें, उसके मनोविकार कविता के माध्यम से प्रस्फुटित हो रहे हैं। इस संकट काल में केवल प्रेम पर एक संकलन का आना रेगिस्तान में एक ठंडी फुहार जैसा प्रतीत होता है। पहली कविता मदनोत्सव में ये शब्द
बहुत समय बाद पढ़ने को मिला। अब किसी काव्य या नाटक में मदनोत्सव जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इस कविता में कहा गया है, तुम्हारे पोर पोर में छाएगी मादकता, तुम्हारे स्मित हाथ से झड़ने लगेंगे वासंतिक पुष्प, तुम्हारे शब्द सने होंगे मादक गंध में, मेरे लिए वही मदनोत्सव होगा। आज प्यार जताने के लिए किसी आमर कुंज या शहर में किसी कॉफ़ी हाउस जैसे उपयुक्त माहौल की आवश्यकता नहीं। प्यार के लिए ज़रूरी है सिर्फ प्यार। इस भाव को कवि ने ऐसे प्रकट किया है। प्यार जताने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि हम बैठे हों किसी कॉफ़ी हाउस में। प्यार जताने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि हम बैठे हों किसी कॉफ़ी हाउस में आमने सामने, तुम्हारे हाथों को हाथों में लेकर। प्यार के लिए ज़रूरी है तो बस इतना कि मैं करूं तुमसे प्यार, दुनिया के किसी कोने में बैठा। नायक को हर जगह प्रेमिका की उपस्थिति का भान होता है, चाहे वह करीब हो चाहे ना हो, उसे हर जगह नायिका या प्रेमिका की उपस्थिति दिखलाई पड़ती है। जैसा कि कवि ने कहा है, जब तुम नहीं होती हो मेरे साथ, जब तुम नहीं होती हो मेरे साथ और होता हूँ मैं किसी देवालय में, तब भी महसूस करता हूँ अपने आसपास तुम्हारी उपस्थिति। यह सही है कि प्रेम का कोई पैमाना नहीं होता, इसे मापा नहीं जा सकता। प्रेम का आभास अनुभूति से होता है। इस भाव का प्रदर्शन जागृत प्रेम नामक कविता में इस प्रकार किया गया है। प्रेम की गहराई को नहीं दिखाया जा सकता माप कर, प्रेम की गहराई को नहीं दिखाया जा सकता माप कर, प्रेम की ऊंचाई को मापने के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता मानदंड। प्रेम की हर निशानी को मिटाया जा सकता है, प्रेम के खतों को जलाया जा सकता है, मगर उसकी यादों को मिटाया नहीं जा सकता। प्रेम हर समय अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है इन शब्दों पे। पर तुम्हारी यादों का क्या जब जब फ़ोन उठाऊंगा, पर तुम्हारी यादों का क्या जब जब फ़ोन उठाऊंगा और खोलूंगा कोई भी सूची, खड़ी हो जाएंगी मेरे सामने। प्रेम में होने पर हर समय प्रेमिका के पास होने का एहसास रहता है। प्रेम की आहट हमेशा मन में रहती है। कैसे दिखाऊं तुम्हें कि दीवार की घड़ी की टिक टिक के साथ रात के अंधेरे में अनुभव करता हूँ तालमेल बनाते हुए तुम्हारी धड़कनों को अपने दिल की धड़कनों के साथ। कवि ने कविता के माध्यम से प्रेम की एक नहीं बल्कि अनेक परिभाषाएं दी हैं, जो प्रेम के व्यापक रूप को प्रकट करती है। प्रेम मात्र दो युवाओं के दिलों की धड़कन ही नहीं है, इसका रूप और स्वरूप बहुत व्यापक है। जैसा कि कवि ने कहा है, नवजातों की नींद में पलता है, नवजातों की नींद में पलता है, बचपन की किलकारियों में गूंजता है, किशोरों के सपनों में देता है अंगड़ाई, धड़कता है युवाओं में प्राण बनकर। प्रेम को प्रकट करना भी जरूरी नहीं, प्रेम में प्रदर्शन आवश्यक नहीं। सबसे ज़रूरी यह है कि जिसकी परवाह करनी है चुपचाप करनी है, जिसे अगला बोझ ना समझ बैठे। किया जाता रहे चुपचाप कविता में कवि ने कहा है, ज़रूरी तो यह है जिसकी करनी है परवाह उसकी की जाती रहे चुपचाप। ज़रूरी तो यह है जिसकी करनी है परवाह उसकी की जाती रहे चुपचाप। असफल प्रेम के किस्से अक्सर लोक कथाओं, लोक गाथाओं में, लोक गीतों में गाए जाते हैं, मगर प्रेम कभी भी समाज से मिटता नहीं। प्रेम के किस्से अमर हैं और हमेशा गाए जाते रहे हैं, जिसका भाव कवि ने ऐसे प्रकट किया है। प्रेम तो भंवरों के गुंजन में है, प्रेम तो फूलों की रंगत में है, प्रेम तो भंवरों के गुंजन में है, प्रेम तो फूलों की रंगत में है। प्रेम रहेगा वर्तमान जैसे कि रहा है
हर भूत हुए वर्तमान में, प्रेम ही तो है जो बन नहीं सकता कभी इतिहास। इस तरह कवि ने प्रेम को परिभाषित करने की अनेक कविताएं लिखी हैं। जैसे भूलने की कोशिश में प्रेम के मर्म को इस तरह बखाना गया है। पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों, मैं आजकल एक अजीब काम कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों, मैं आजकल एक अजीब काम कर रहा हूँ। तुम्हें भूलने की कोशिश में हद से ज़्यादा याद कर रहा हूँ। ऐसा एक भाव तुम्हारा ख्याल नाम से कविता में भी प्रकट किया गया है। तुम्हारा ख्याल नहीं निकलता, लाख कोशिशों के बावजूद कहीं इतने गहरे बैठ गया है जितना जितना गहराई में दिल है मेरा। कहने होने को कविता में पास होकर भी पास न होने और दूर होकर भी दूर न होने के एहसास को दर्शाया गया है। दूर होने पर भी पास होने और पास होने पर भी दूर का भाव प्रेमी जनों में हमेशा छाया रहता है। कवि ने अपनी कविताओं में अनेक अनोखे बिंबों और कल्पनाओं का प्रयोग किया है, जिससे प्रेम का तत्व और जीवंत होकर हमारे सामने आता है। एक कविता में कहा है, एक दिन जब जब तुम मुझे याद करोगी, एक दिन जब तुम मुझे याद करोगी, तब मैं तुम्हारे कमरे के गुलदस्ते में मुरझाए बासी फूल की सुगंध की तरह दूर जा चुका होऊंगा। कवि ने प्रेमिका को अपनी कविताओं में ढालने का प्रयास किया है। मुस्कान के मोतियों के सपने में पिरोकर मोह का मुस्कान को अल्हड़ हंसी में बदलने का प्रयास किया है। तुम्हें कविता में उतारने की मेरे भीतर दृढ़ होती इच्छा, तुम्हें कविता में उतारने की मेरे भीतर दृढ़ होती इच्छा, जो इच्छा नहीं समर्पण है प्रेम की अथाह गंगा में टिमटिमाते दीप सा अर्पण है। एक कविता जो कविता संग्रह के शीर्षक पर है, प्रेम में होना। इसमें कवि ने अनेक उदाहरणों और प्रतीकों के माध्यम से बहुत कुछ स्पष्ट किया है कि प्रेम का अर्थ केवल गुनगुनाना है, मुस्कुराना है, सारस के जोड़े की तरह उड़ना है, तितली की तरह हवा में बहना है। प्रेम में होना बस प्रेम में होना है, प्रेम में होना बस प्रेम में होना है, बिना कुछ लिए दिए। प्रेम में होना असल में यदि खोना है तो उस खोने में ही सब कुछ का होना है। इस तरह कवि ने इस काव्य संग्रह में स्थानीय प्रेमाख्यानों को लेकर भी कविता में ढाला है और अपनी निजता को समाज से जोड़ा है। प्रेम के अमूर्त रूप को मूर्त किया है। संकलन के विषय के अनुरूप कोमल काव्य शब्दावली और मुहावरे का प्रयोग किया है, जिससे विषय के अनुरूप प्रेम के भार उभर कर सामने आते हैं और प्रेम के कई रूप, रंग और भाव आंखों के सामने रंगीन चलचित्र की तरह दिखलाई पड़ते हैं। मदनोत्सव, स्मित हास, सानिध्य, अरुणोदयी, वासंती, बिछो, कायनात, आलंबन, उद्दीपन, पतझार, नैसर्गिक जैसे शब्दों का सुंदर प्रयोग इन कविताओं में किया गया है। निस्संदेह प्रेम को लेकर लिखेगी ये कविताएं हमारे हिंदी काव्य जगत में एक स्थान बनाएंगी और बहुत समय बाद केवल प्रेम पर लिखा गया ये काव्य पाठकों में सराहा जाएगा और उन्हें पसंद भी आएगा। धन्यवाद।